अब हम बात करते हैं 20 के दांत ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2024 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो हिंदी में पूछे जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पहले ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। यानी 20 के दांत किस प्रकार की पाठ का है? पहला ऑप्शन निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। तो आपका सही जवाब होगा कहानी, अर्थात 20 का दांत क्या है? कहानी है। दूसरा क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी पहले भी पढ़ा आपने कि मदन को क्या खाना, तो पहला दुलार, प्यार, मार, फटकार। तो मदन सबसे ज्यादा मार खाता था। क्या खाता था? मार खाता था। नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? यानी नलिनी बिलोचन शर्मा ने कौन सी कहानी लिखी? पहला मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, इनमें से कोई ना। इसका सही जवाब होगा परीक्षार्थी 20 का दांत। यानी नलिनी बिलोचन शर्मा ने 20 की दांत कहानी लिखने का काम किया। अगले क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो अमरकांत, नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। तो इनका सही जवाब होगा कि 20 के दांत के कहानी का रचयिता नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? पहला मदन की, खोखा की, लेखक की, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 5। मदन, सीमा, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब। इसका सही जवाब खोखा, खोखा की बहन थी पांचों। 6 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, समझ ना समझ, मूर्ख थी कि सुशील? इसका सही जवाब होगा परीक्षार्थी सुशील। इनकी पांचों लड़कियां बहुत सुशील थी। 7 नंबर क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब, मिस्टर सेन, गिरधालाल, मुखर्जी। तो इसका सही जवाब होगा सेन साहब ने अपने खोखा को अर्थात कासू को इंजीनियर बनाना चाहते थे। 8 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने, मदन के दोस्त सेन साहब, गिरधरलाल। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा मदन लाल ने झगड़ा करते वक्त खोखा को 2 दांत तोड़ा था। अगले क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका सही जवाब 1916। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो इसका सही जवाब 7,500। यानी सेन साहब की कार का कीमत 7,500 थी। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है, कार है, खोखा है, खोखी है कि सभी है? तो इसका सही जवाब होगा ना उम्मीदों पर आंखों का तारा कौन था? तो याद रखिएगा खोखा था सेन साहब का। इसका सही जवाब खोखा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार कि सभी के अनुसार? तो पता होगा कि सेन साहब ने अपने खोखा के अनुसार सिद्धांत को बदल दिए थे। इसको सही जवाब खोखा के अनुसार। 13 नंबर, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से है? तो पहला सेन साहब की पत्नी, गिरधरलाल, सेन साहब, सोफर। कौन कही है? तो याद रखिएगा गिरधरलाल को सेन साहब ने कहे थे कि ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो सही जवाब सेन साहब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खालिस्तान से। मोटर का किससे खतरा था? खोखा से, मदन से, सीमा से, सोफाली से। तो इसका सही जवाब होगा
खोखा से। मोटर कार का कोई से अगर खतरा था तो खोखा से था। 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? यानी गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी का काम करते थे कि ड्राइवर थे कि अकाउंटेंट थे कि कोई नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे या किरानी थे। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री